कहते हैं कि इस धरती पर दो तरह की शक्तियां होती है, एक जो हमें ऊपर उठाती है और दूसरी जो हमें खींचकर अंधकार में ले जाती है। यक्षिणी सुनने में नाम मधुर लगता है, पर उसकी जड़ें अत्यंत प्राचीन तांत्रिक विधाओं में है। वह किसी साधक को धन, वैभव और सांसारिक सुख दे सकती है, पर उसके बदले में वो साधक से उसकी आत्मा के कुछ हिस्से को अपने अधिकार में ले लेती है। पुराणों में लिखा है, यक्षिणी को सिद्ध करना आसान नहीं और उसे खोना भी सुरक्षित नहीं। एक बार उसकी नजर पड़ गई तो फिर जीवन में कोई और नारी तुम्हें छू भी नहीं सकती, वरना उसका कोप साधक को मिटा देता है। तो दोस्तों, यह कहानी शिव नाम के एक लड़के की है जिसने यक्षिणी की साधना सिर्फ भोग के लिए की। आगे उसके साथ जो कुछ हुआ मैं आपको शिव की नजर से सुनाऊंगा। मेरा नाम शिव है। मैं बंगाल के एक छोटे से गांव अचरा से हूं। हमारे घर में हमेशा पूजा पाठ का माहौल रहता था। मेरे पिता साधना में इतने लीन रहते कि कई बार 3-4 घंटे तक मंदिर के कमरे से बाहर नहीं निकलते। उनके पास कुछ बेहद पुरानी पीली पड़ चुकी पुस्तकें थीं, जिनमें रहस्यमयी साधनाओं का विवरण था। लेकिन उन्होंने हमेशा मुझसे कहा, शिव, ये राह आसान नहीं है, इसमें आकर्षण है, पर अंत में सिर्फ भस्म है। बचपन में मुझे समझ नहीं आता था कि पिताजी घंटों पूजा में क्यों बैठे रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, कॉलेज पहुंचा, जिंदगी के मायने बदलने लगे। मेरे दोस्तों की गर्लफ्रेंड थी, मेरी नहीं। शुरू में ये मजाक चलता रहा, फिर ताने मिलने लगे, अरे शिव, तेरे बस की नहीं, पहले आईना देख। कुछ दिनों तक सहा, फिर कॉलेज जाना ही छोड़ दिया। एक रात घर के सब लोग सो चुके थे। मैं चुपचाप पूजा वाले कमरे में गया। वहां धूल जमी पुरानी किताबों का ढेर था। अचानक मेरी नजर एक किताब पर पड़ी जिस पर मोटे लाल अक्षरों में लिखा था, यक्षिणी साधना। पन्ने पलटते ही मेरा दिल तेज धड़कने लगा। उसमें लिखा था, यक्षिणी साधक को अपार धन देती है और साथ ही उसे अपनी भोगिनी बना लेती है। बस, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं थी। मेरे भीतर की चाहत और अकेलेपन की आग दोनों ने मिलकर फैसला कर लिया, मैं अनुरागिनी यक्षिणी की साधना करूंगा। अगले दिन से ही मैंने तैयारी शुरू कर दी। 64 तरह की वस्तुएं, फूल, मिठाई, चंदन, धूप, दीप और एक छोटा हवन कुंड। मैंने अपने कमरे के एक कोने में आसन बिछाया। दिन बीतते गए। 19वें दिन ध्यान में बैठा था, तभी लगा जैसे कोई मेरे कान के पास फुसफुसा रहा हो। बालों पर हल्की सी लहराती उंगलियों का स्पर्श, पर मैंने आंखें नहीं खोली। किताब में लिखा था, ध्यान भंग हुआ तो सर्वनाश। 20वें दिन कमरे में गुलाब सी महक फैल गई। मुझे लगा जैसे कोई मेरे होठों को छू रहा हो और फिर कोई मेरे गोद में आ बैठा हो। मेरे भीतर एक अजीब सा उबाल उठ रहा था, पर मैंने आंखें नहीं खोली। 21वें दिन कमरे की हर चीज चमक रही थी और फिर वो प्रकट हुई, एक ऐसी स्त्री जैसी मैंने जीवन में कभी नहीं देखी थी। उसकी आंखों में अंधेरी रात थी, होठों पर धीमी मुस्कान और चारों तरफ सुगंध का तूफान। मैंने उससे सिद्ध कर लिया था। उसने कहा, अब मैं तुम्हारी हूं, लेकिन याद रखना, किसी और स्त्री को देखोगे या मेरे बारे में किसी से कहोगे तो मैं तुम्हें समाप्त कर दूंगी। पहली रात उसने मुझे अपने आगोश में ले लिया और सुबह होते ही वो गायब हो गई। कॉलेज में अगले दिन मैं अजीब सी खुशी में था। मेरे दोस्त अनिल ने पूछा, बता, इतने दिन कहां था और ये हंसी क्यों? मैंने बस कहा, अब मेरी भी गर्लफ्रेंड है। उन्होंने हंसकर मजाक उड़ाया, पर मैं भीतर से जानता था कि वो मजाक नहीं। दिन बीतते गए। रात को वो आती और मैं उसकी बाहों में खो जाता, लेकिन मेरा शरीर कमजोर होने लगा। माँ बाप परेशान थे और मैं हर सवाल को टाल देता। एक दिन अनिल ने जिद कर दी, भाई, कौन है तेरी गर्लफ्रेंड? नाम तो बता। मुझे याद था कि यह मना है, लेकिन पता नहीं क्यों उस वक्त मैंने नियम तोड़ दिया। मैंने हंसते हुए कहा, मैंने यक्षिणी को सिद्ध किया है। बस, इतना कहना था। अचानक ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरा गला कसकर पकड़ लिया हो। सांस रुकने लगी और मेरी आंखें अंधेरे में डूबने लगी। दूर से जैसे वही आवाज सुनाई दी, तुमने नियम तोड़ा शिव, और फिर
सब कुछ काला हो गया। तो दोस्तों, यह कहानी का भाग 1 था। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। भाग 2 जल्द ही आएगा, जिसमें पता चलेगा कि शिव के साथ आगे क्या हुआ।